Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6 and we are doing exercise. So today we are going to discuss the difficult questions. What is the effect of dilute HCl on the color of following? ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज को, फिनोफ्थलीन को और ब्लू लिटमस पेपर जो कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो कि हमारे पास इंडिकेटर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, इसको अगर हम HCl में ऐड करें, डाइल्यूट HCl लिक्विड फॉर्म में जो HCl होता है उसके अंदर ऐड करें तो कलर में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ब्लू लिटमस पेपर। अगर मिथाइल ऑरेंज को हम HCl डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। मतलब वो जो इंडिकेटर्स था, इंडिकेटर को हमने ऐड किया HCl के अंदर, ठीक है, और इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिथाइल ऑरेंज, इसको हमने ऐड किया HCl के अंदर तो कलर किसमें चेंज हो गया, रेड में। सेम फिनोफ्थलीन को हमने ऐड किया डाइल्यूट HCl के अंदर तो इसका कलर जो है, डाइल्यूट HCl का कलर जो है वो क्या हुआ, कलरलेस हो गया, ठीक है। ब्लू लिटमस जो है, इंडिकेटर को हमने ऐड किया, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स हमने उसके जो है ऐड किया HCl के अंदर तो डाइल्यूट HCl का कलर किसमें चेंज हो गया, रेड में, ओके। Next question is, what is a base? Write down the names and formula for 4 bases, ठीक है। आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में बेस की डेफिनेशन है। Alkalis bases are the compounds which produce hydroxide ion OH negative in an aqueous solution. Sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH2 are the examples of bases. Alkalis, okay, and here is the table. Here you can see the picture of bases. Here you can see the picture of base with their फार्मूलाज, ठीक है। सो ये चीज़ बताई गई है कि व्हाट इज़ अ बेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 4 बेसेस, यहाँ से आप कोई से भी 4 बेसेस विद देयर नेम एंड फार्मूला आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि हमें टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, हमें टार्टारिक एसिड कहाँ से मिलता है, सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है और एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम इस एसिड को गेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट से, लाइक ऑरेंज, लेमन, इन फ्रूट से हमें मिल सकता है। ये एसिटिक एसिड हमें विनेगर से जो है मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड के गेट करने का जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, विनेगर है, और टार्टारिक एसिड को गेट करने का हमारे पास ग्रेप्स और टैमरिंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the action of caustic soda on the color of following, ठीक है। अगर हम रेड लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है उसको ऐड करते हैं caustic सोडा में, या caustic सोडा को हम ऐड करते हैं रेड लिटमस पेपर में तो उसका क्या जो है वो कलर होगा। इसी तरह अगर caustic सोडा को हम फिनोफ्थलीन में ऐड करें, ठीक है, फिनोफ्थलीन इसके अंदर ऐड कर दें caustic सोडा के अंदर तो क्या जो है हमारे पास कलर आएगा, और सेम एज इट इज़ फॉर मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं, सेम एज इट इज़ हमने लिखा रेड लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर कलर्स आफ्टर द एक्शन ऑफ caustic सोडा, ठीक है। अगर हम इनको कलर caustic सोडा के अंदर ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या कलर्स आएंगे, ठीक है, ब्लू, पिंक और येलो कलर्स आएंगे। ब्लू कलर कब आएगा, जब हम रेड लिटमस को में डिप करेंगे caustic सोडा के साथ जो है मिक्सअप करेंगे तो कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। फिनोफ्थलीन का जब एक्शन होगा किस पे, caustic सोडा का जब एक्शन होगा फिनोफ्थलीन पे तो फिर कलर जो है वो पिंक में चेंज हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज का येलो, ओके। Describes how are salts useful for human body. Here you can see the content related to the role of salt in human body. So इसका आंसर जो है ये मेंशन किया है मैंने आपको। Okay, next is what happen when magnesium react with dilute HCl. जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ तब क्या होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो फिर क्या होगा। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर क्या होगा, ठीक है। जिन्हें यहाँ पे इसमें क्या बताने, रिएक्शंस बताने। देखिए फर्स्ट रिएक्शन था मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा एंड एवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट react with H2SO4 when sodium hydroxide carbonate is react with sodium hydroxide carbonate to form salt and carbon dioxide, ठीक है।
Okay, don't write the Urdu in your notebook, ठीक है? This is just written in here. Copper oxide react with dilute sulfuric acid. When sulfuric acid react with copper oxide, it forms salt and water. मतलब हमने ये बताना है कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे. जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ. यहाँ पे हम देखें मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ HCl, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट था, और फिर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हुई थी. नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या जो है वो प्रोडक्ट में चीज़ बनती है. तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट. Na2SO4 हमारे पास सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 जो है 2 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये आपने ये बताना है कि जब ये रिएक्ट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या चीज़ मिलेगी. ठीक है, सेम हमारे पास यहाँ पे भी ये है कि जब सोडियम क्लोराइन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NaCl प्रोड्यूस होगा. ठीक है, जो कि सॉल्ट होता है, हम अपने फूड में भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. Next is why are the aqueous solution of NaHCO2 and Na2CO3 is basic in nature. इनकी जो नेचर होती है वो बेसिक क्या होते हैं. जैसे हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है, इसी तरह हमारे पास aqueous solution में NaHCO3 और NO2CO3 जो हैं वो बेसिक क्यों होते हैं. When NaHCO3 and Na2 are dissolved in water, they ionize into the sodium NH positive and carbon dioxide and carbonate CO3 negative. ठीक है, on the other hand H2 are also split in hydrogen H positive and hydroxide ion. When OH positive and OH negative combine, they form NaOH, due to which solution of NaOH, CO3 and Na2CO3 are basic in nature. Okay. Next is how does the soil become acidic. When rainwater enter in atmospheric region, it mix with acid like carbonic acid, ठीक है, and nitric acid, due to which it become acidic. When it reach on soil, it also become acidic. Okay. Sulfuric acid H2SO4 molecules can give 2 protons in water, whereas hydrochloric and molecules can give only 1 proton. Does that mean sulfuric acid is twice as stronger as acid and hydrochloric acid? ठीक है. So H2SO4 molecule gives 2 protein H positive in solution, while HCl can only give one proton H positive in solution. As we know, strength of an acid depends upon its ability to give proton H positive in solution. That is why H2SO4 is twice stronger than HCl. Here is the answer of last question. So we have done with the exercise. Thank you so much.